हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 26 मार्च 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज से प्रारंभ हो रहा है चैत्र मास का। तो कथा का प्रारंभ करेंगे भगवान गणेश की कथा से। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वो समय था जब से ये निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे, सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वो रास्ता खोद देगी जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बातें भगवान गणपति को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो। और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं
उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वो बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा, उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्धि कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि हे नाथ, आप मूक चांडाल के घर में अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे, इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी और तुलाधार के यहाँ भी, मित्रद्रोहक के यहाँ भी और वैष्णव महात्मा के यहाँ भी मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सभी बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है, शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल को समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता, तुलाधार के, अद्रोहक के और वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मूक चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है
उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं, उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमिदान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंड दान तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छानुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाती है। विशेषतः अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है वह उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं उतने ही बंधन उसके शरीर में बंध जाते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उसका एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार
मृत्यु के दूसरे दिन होता है, वह 60,000 वर्षों तक कुंभिपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके या पतितावस्था में प्राण त्याग करता है, वह चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने से मर्त्यलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे कि जो लोभ या मोह से तथा पाप पुण्य से आच्छादित हैं, उन पिताजी के इस शव का, उसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, ये दिव्य लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे। फिर यथा समय अस्थि संचय करके दाशाह अर्थात 10वां दिन आने पर स्नान करके गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशाह अर्थात श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उस समय वस्त्र, पीढ़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधिपूर्वक दान करें। दशाह के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध, चतुर्थाह 3 पक्षों के बाद किया जाने वाला त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक, 6 मास के भीतर होने वाला उनशान मासिक तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला उनाब्दिक श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथापूर्वक यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते, उसका पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करे। ब्राह्मण ने पूछा, हे केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृकार्य कैसे हो सकता है? तब श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृकार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे कि मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गऊ को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या फिर श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना है और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें।
माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और
रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः
वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः
सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने
ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया।
मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।